तो इस तरह के सवाल जो है हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको इसको बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो कुछ बातें हैं जिसको जान करके आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या बात है? जैसे इतनी बड़ी संख्या और कहा जा रहा है कि इसमें 2 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में आप 2 से भाग लगाएंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना। लेकिन कुछ ट्रिक आपको बताया जाएगा, उस ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि बड़ी आसानी से ये बन जाएगा और सवाल समझ में भी आ जाएगा। देखिए, इतनी बड़ी संख्या है तो सब अंकों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला अंक कितना है? 9 में 2 से भाग दे सकते हैं, कितना होगा? शेष कितना आएगा? 1। वही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प में जो दिया होगा उसमें आप खोज लीजिए कितना आंसर? 1। वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 चौका 8 और 1 शेष बचा तो वही शेष। प्रश्न पूछेगा शेष कितना होगा। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? शेष कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। इतनी बड़ी संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा, यही आपको बताना होगा। और इसको बताने के लिए यदि आप ट्रेडिशनल मेथड लगाना शुरू किए कि अलग इसमें भाग देना शुरू किए तो आपका समय बर्बाद होगा। उससे बचने का तरीका यही है कि ट्रिक को समझिए, मेथड्स को समझिए। और मेथड क्या है कि जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसमें आप 2 से भाग लगा दीजिए। उसमें भाग लगाने पे जो शेष बचता है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ 9 है तो 9 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8, शेष कितना बचा? यही। इतनी बड़ी संख्या में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष आएगा? 1 ही आएगा। आया समझ में? इसी तरह यहाँ आप कहा जा रहा है 3 और 9, तो आपको 3 की और 9 की विभाज्यता मालूम है? दोनों एक ही होती है। क्या विभाज्यता का नियम होता है? सम ऑफ डिजिट। इन डिजिट को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसमें 3 से और 9 से भाग लगाइए। देखिए कितना शेष आता है। चलिए यहाँ करके देखते हैं। 5 4 9 9 8 17 3 20 4 24 24 8 32 32 से 6 38 38 से 3 41 से 4 45। अब 45 में क्या करिए? 3 से भाग लगाइए तो पूरा कट जाएगा। कितना शेष आएगा? 0। 9 से भी भाग लगाइएगा तो 9 5 45। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में जब आप 3 या 9 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर नहीं, शेष कितना आएगा? 0। यही आपको विकल्प में खोज करके 0 पे टिक लगा देना होगा। समझ में आ गई बात? यहाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या है 4। 4 की विभाज्यता मालूम है आप लोगों को? क्या होता है? लास्ट वाला 2 डिजिट पकड़िए, उससे संख्या बनाइए, फिर उस संख्या में 4 से भाग लगाइए। तो लास्ट वाला 2 डिजिट क्या है? 4 और 3 है। और 4 और 3 से कौन संख्या बनती है? 43। 43 में आप 4 से भाग लगाइए तो कितना? तो 4 कट जाएगा, ऊपर से कितना आएगा? 3। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 3। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें खोज लीजिएगा 3 कहाँ है। समझ में आया? तो याद रखने वाला ये सब डिविजिबिलिटी पर आधारित है, विभाज्यता के नियम पर आधारित है। जैसे 5 की विभाज्यता आप लोगों को मालूम है, क्या है? अंत में 0 और 5 होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर 0 और 5 नहीं हो, 9 हो, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको सब में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। 9 में केवल 5 से भाग लगाइए तो कितना होगा? आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो 4 खोज लेना है, उस पर टिक लगा देना है, हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 8, जिस तरह से 4 का होता है कि अंतिम 2 अंक को पकड़ा जाता है, तो 8 में अंतिम 3 अंक को पकड़ना है। तो ये सारे अंकों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। 3 अंक को पकड़िए, 318 हो जाएगा। और इसमें भाग लगाइए कितना से? 8 से। 8 चौका 32 हो जाएगा ज़्यादा, 8 त्रिका 24, कितना होगा? 7। ऊपर से कितना आया? 8। 8 9 72, कितना हुआ? 6। तो हमारा शेष कितना हो जाएगा? 6। हमारा आंसर हो जाएगा वही। 10 के लिए क्या होगा? 10 के लिए बड़ी आसान है। लास्ट वाला जो होता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। लास्ट वाला जो डिजिट है वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। लास्ट में कितना है? 2। तो यही हो हमारा क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये बात आप समझते हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी डिजिट का रिपीटेशन हो, क्या हो? दोहराया जाए, तो 6 बार दोहराने पर वह संख्या 3 7 11 13 और 37 से पूरी कट जाती है। बात समझ में आया? अगर किसी भी अंक को 6 बार दोहराया जाए, कितना बार दोहराया जाए? 6। अगर आप एक को लिखे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, अरे समझ में? 2 को लिख दीजिए 6 बार,
1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। 3 को 6 बार लिख दीजिए, 4 को 6 बार लिख दीजिए, किसी भी अंक को 6 बार लिख दीजिए या 6 के मल्टीपल में लिख दीजिए। 6 का मल्टीपल क्या होता है? 12 18। अरे समझ में, अगर इस तरह से आप किसी भी डिजिट को दोहरा करके लिखते हैं तो उसमें बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अरे समझ में, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप इसको ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5, इसमें कितना से कह रहा है भाग लगाने के लिए? 7 से। इस तरह के सवाल जब भी आएगा तो भाग लगाने के लिए इन्हीं में से कोई एक देगा। अरे समझ में, ये कन्फर्म हो जाइए। जब इस तरह के सवाल आएगा कि जिसमें किसी अंक को बार बार दोहराया गया है तो उसमें भाग लगाने के लिए किनको देगा? 3 7 11 13 37, इनको याद रख लेना है। ऐसा समझ में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 से ही खत्म हो गया। 1 2 किधर गया? 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? लास्ट में 66 बचा, इसमें 7 से भाग लगाइए। 7 बटे 56, 7 9 63। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। आया समझ में? अच्छा, इधर वाली संख्या देखिए, अगर 7 में 4 से भाग लगाना तो बड़ी आसान है। कितना शेष होगा? 3। एक मंथ में लगाइएगा तो कितना शेष उतरेगा? 3। ये सब कोई जानता है। लेकिन यदि 4 में 7 से भाग लगाना हो तो कितना शेष उतरेगा? 0। ये याद रखिए, जब हमारा भाज्य भाजक से क्या हो? छोटा हो, तो शेष यही हो जाता है। शेष कैसे? जैसे 0 मंथ में लगाइए, 7 में 0 से लगाइएगा तो कितना होगा? 0। और शेष कितना उतरेगा? 4। ये बात याद रखना है। जब हमारा भाज्य भाजक से छोटा हो, जब हमारा भाज्य भाजक से छोटा हो तो शेष कितना होता है? वो भाज्य ही हमारा शेष बन जाता है। अरे समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए।